Hi everyone, this is Anjali. Welcome to the channel. So this video is to explain you the syllabus of semester 3 BCA IP University. So ये पहली बार है semester 3 जो नए syllabus के accordingly इस बार होगा because last year हमारा syllabus change हुआ था जिसके accordingly semester 1 and 2 हम already कर चुके हैं and now it is time for semester 3. आपका second year start हो रहा है और semester 3 में आप क्या क्या subjects पढ़ेंगे. So there is a change of subjects from previous years. अब आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो थोड़े बदल गए हैं. ठीक है, ऑलमोस्ट सिलेबस फिर भी उन सब्जेक्ट्स के अंदर का वही है जो पहले होता था, बट जो सेमेस्टर है जिसमें आप वो पढ़ा करते थे वो डिफरेंट हो गया है. ठीक है, सो ये आपका सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स थे एंड दिस इज योर थर्ड सेमेस्टर जिसके अंदर आप पढ़ने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, डायनामिक वेब डिजाइनिंग, कंप्यूटर आर्किटेक्चर an organization, or you call it computer organization and architecture, one and the same thing, and then you have discrete mathematics. तो ये चारों आपके 100 मार्क्स के रहेंगे जिसमें इंटरनल आपका 40 मार्क्स जाएगा, 60 मार्क्स का एक्सटर्नल पेपर होगा और इसमें से जो पहले तीन है पाइथन प्रोग्रामिंग, डायनामिक वेब डिजाइनिंग, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, इनका प्रैक्टिकल भी होगा. ठीक है, सो यू कैन सी ओवर देयर. सो वी हैव लैब फॉर दीज थ्री. ठीक है, सो इसमें से आपको चैनल पे क्या क्या मिलेगा? आपको चैनल पे पहले तीन मिल जाएंगे, पाइथन प्रोग्रामिंग, डायनामिक वेब डिजाइनिंग, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, एंड तीनों सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस आपको ऐप में मिल जाएंगी. सो वी हैव स्टार्टेड इट येस्टरडे. सो हमने अभी शुरू किया है, एक क्लास हमने ओरिएंटेशन की है पाइथन की, and it starts from now onwards. So if you want to join लाइव क्लासेस थ्रू आउट द सेमेस्टर, आप तीनों सब्जेक्ट्स मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं जिसमें हम लाइव पढ़ेंगे भी, आपके वन शॉट्स भी होंगे, क्विजेस भी होंगे, पीवाईक्यूज भी डिस्कस होंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे. सो वी विल बी हैविंग ऑल दैट ओवर हियर. ठीक है, तो वो सब आपको लाइव कोर्स में मिलेगा जो कि ऐप पे लॉन्च हो गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. बाकी अगर आपको लगता है कि आपको लाइव क्लासेस की जरूरत नहीं है, आप खुद ही बहुत डिसिप्लिन्ड हो, आप अच्छे से पढ़ सकते हो, तो तीनों सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ. आपको अगर वहां से कन्वीनियंट लगता है तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज टोटली अप टू यू, हाउ डू यू वांट टू गो फॉर इट, राइट. इसके अलावा वोकेशनल कोर्स आपको थर्ड सेमेस्टर में होता है जो हम ऑलरेडी कर ही रहे हैं, जिसे हम समर ट्रेनिंग के नाम से भी जानते हैं. सो कुछ कॉलेजेस ने स्पेसिफिक साइट्स बताई हैं कि यहीं से ही करना है, कुछ कॉलेजेस इन हाउस करा रहे हैं, और अदरवाइज अगर आपके कॉलेज ने कुछ नहीं कहा है तो आप कहीं से भी एक वोकेशनल कोर्स कर सकते हैं जिसका सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना होगा कि आपने उसका एक एग्जाम दिया है एंड यू हैव क्लियर्ड इट. वोकेशनल मतलब कुछ एक्स्ट्रा आपने सीखा है अपने सिलेबस के से बाहर. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. ये आपके पास एक इलेक्टिव रहेगा जिसमें आप एक चूज करेंगे. वन ऑप्शन इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है. ठीक है, तो या तो आप ये ले सकते हो या आपका कॉलेज आपको और कोई चॉइस देगा, आप उसमें से ले सकते हो. सो डिपेंड्स, ये आपके कॉलेज के हाथ में कि वो क्या चॉइस देते हैं. ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स जो है वैल्यू एडेड कोर्स है. ठीक है, सो ये इंटरनल ही इसके मार्क्स होते हैं, इंटरनल ही लगते हैं सारे. तो इसमें कुछ भी एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होता है. 100 नंबर है पर वो 100 नंबर कॉलेज से ही दिए जाएंगे. इसका एक्सटर्नल एग्जाम आपका नहीं होगा. ठीक है, सो दैट इज ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स. तो ये तो था आपका मोटा मोटा कि हमारे पास सब्जेक्ट्स क्या होंगे. ठीक है, बट अभी तक इसका जो डिटेल सिलेबस है वो पहले नहीं आया था, बट नाउ इट्स बीन लॉन्च्ड. सो ये है आपका डिटेल सिलेबस. अब हम ओपन करते हैं फॉर थर्ड सेमेस्टर. सो ये फर्स्ट सेमेस्टर है. सो गोइंग डाउन we'll reach to your semester 3 and we will see कि आप एग्जैक्टली इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हो. देखो, पाइथन तो पाइथन है ना, पाइथन में बहुत कुछ हो सकता है. पाइथन इज अ वेरी वास्ट लैंग्वेज. सो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस कनेक्टिविटी सब कुछ पढ़ेंगे along with the बेसिक्स ऑफ पाइथन. ठीक है, ऐसे ही जब आप वेब डिजाइनिंग कर रहे हो तो वेब डिजाइनिंग आपकी डायनामिक है, उसमें भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है. जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक आईपी यूनिवर्सिटी में पीएचपी ही करते आ रहे थे हम, और इस साल भी पीएचपी ही है. तो चेंज सिर्फ सेमेस्टर हुआ है, सिलेबस आपका चेंज नहीं हुआ. सिलेबस वही है. अभी भी हम जो करेंगे दैट विल बी वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी. तो आपने जब फर्स्ट सेमेस्टर में जो वेब टेक्नोलॉजीज किया था उसमें पढ़ा था एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस, वो क्लाइंट साइड था. ठीक है, तो क्लाइंट साइड पे कैसे काम कर रहे हैं वो हमने वहां पे देखा था. अब जो है वो सर्वर साइड पे हो जाए. सो इफ यू लुक एट द डिटेल सिलेबस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है, सो ये आपका पाइथन प्रोग्रामिंग का डिटेल सिलेबस है.
जिसके अंदर एज यूजुअल हमारा पूरा सिलेबस 4 यूनिट्स में डिवाइडेड होता है। यहाँ पे भी 4 यूनिट्स में डिवाइडेड है। सो यूनिट 1 में आप बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट सीखोगे, इफ एल्स कैसे यूज होता है, लूप्स कैसे यूज होते हैं, एरेज कैसे बनाते हैं, स्ट्रिंग्स पे कैसे काम करते हैं, वो सब यूनिट 1 में आ जाएगा। यूनिट 2 के अंदर पाइथन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। जिन लोगों के पास 12th में आईपीएस सीएस था उनको इसका थोड़ा आइडिया होगा, जैसे कि लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरीज, इनके ऊपर कैसे काम किया जाता है, म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स, वो उसके अंदर आ जाएगा। यूनिट 3 में आपके पास आ जाएगा कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस एंड फाइल हैंडलिंग। सो फंक्शंस कैसे बनाने हैं। फर्क इतना होता है कि जब आप 12th में पढ़ते हो तो आपके एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि उसी तरह के ही क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, बट यहाँ पर अब ये बहुत वास्ट हो जाएगा। सो इट इज जनरलाइज्ड, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कैसा भी पूछ सकते हैं। तो सिलेबस वही है, बट उसको पढ़ने का तरीका, उसको अप्लाई करने का तरीका जो है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। सो कंसेप्ट ऑफ फंक्शंस, फाइल हैंडलिंग हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। तो जैसे जावा में क्लासेस बन सकती हैं, वैसे पाइथन में भी क्लासेस बन सकती हैं। तो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट पाइथन में क्या होता है, नंपाई लाइब्रेरी को यूज करके कैसे आप एरेस के ऊपर काम करते हो, और किस तरह से आप चार्ट्स बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैटप्लॉटलिब। तो ये सारा आपका पाइथन का डिटेल्ड सिलेबस रहेगा। ठीक है। वेब डिजाइनिंग, एज आई टोल्ड यू, पीएचपी है आपके पास। तो जो आपके पास क्लाइंट साइड है सेमेस्टर 1 वाला, वो तो आपको आना ही चाहिए। और उसके बाद हम यहाँ से शुरू करेंगे यूनिट 1 से, विच विल बी इंट्रोडक्शन टू वेब एप्लीकेशंस, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग वर्सेस सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। पहले तो हम ये समझेंगे कि भाई क्लाइंट साइड और सर्वर साइड में फर्क क्या है। ठीक है। देन आपके पास वेब सर्वर्स क्या क्या होते हैं, कैसे साइट डिप्लॉय होती है, वो सब का जो मीनिंग है वो आप समझोगे पहले तो थ्योरेटिकल, एंड देन कम्स द इंट्रोडक्शन टू पीएचपी। सो पीएचपी भी एक कोडिंग लैंग्वेज है, उसमें भी वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं, हम उनको यूज करते हैं, कंडीशंस चेक होती हैं, लूप्स लगते हैं, एरेज होते हैं। तो वही प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट्स आपको यहाँ पे भी सीखने होंगे, और फिर ये सीखना होगा कि उसको वेबसाइट की कोडिंग में कैसे यूज करना है। यूनिट 2 में फंक्शंस करेंगे, जो फॉर्म्स हमने एचटीएमएल में बनाए थे उससे जो डेटा सर्वर के पास रीड होके आएगा, उस डेटा को कैसे प्रोसेस करना है वो देखेंगे। यूनिट 3 में आप फाइल्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स देखोगे, पीएचपी के एक्सेप्शन हैंडलिंग करोगे, एंड देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यूनिट 4, विच इज पीएचपी डेटाबेस कनेक्टिविटी। कि जो हमारा MySQL का डेटाबेस है या हमने ओरेकल में डेटाबेस बनाया है, उसको अपनी वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना। क्योंकि आपने जो फर्स्ट सेमेस्टर में किया था वेब टेक्नोलॉजीज, उसमें आपने इतना तो कर लिया कि आपने साइट का स्केलेटन बना दिया, लेकिन अगर एक फॉर्म है और उस फॉर्म में डेटा फिल होता है तो वो कहीं जाके सेव तो नहीं होगा। अगर मैंने लॉगिन फॉर्म बनाया है तो वो कहीं डेटाबेस से जाके चेक तो नहीं हो रहा। वो आप चाहते हो कि हो, और वो पॉसिबल होगा विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिविटी। सो डेटाबेस कनेक्टिविटी किसी भी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। सो दैट इज योर यूनिट 4 वेयर यू विल बी डूइंग दिस, और फिर हम इसका एक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। सो वी विल बी मेकिंग अ फुल फ्लेश वर्किंग वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ व्हाटएवर यू लर्नड इन सेमेस्टर 1 प्लस सेमेस्टर 3। ये आगे जाकर आपको बहुत काम आएगा जब आप जॉब ढूंढोगे, जब आप अपना रिज्यूमे बनाओगे, जब इंटर्नशिप्स के लिए जाओगे। सो इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। सो ये थ्योरेटिकल है लेकिन बहुत ज्यादा टेक्निकल है। ठीक है। सो आपको याद होगा हमने लॉजिक गेट्स वगैरह किए थे थोड़े बहुत, है ना, बूलियन अलजेब्रा एंड ऑल। तो पहले तो वही रिवाइज होगा आपका, बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स रिवाइज होंगे, सर्किट्स बनाएंगे। फिर इसके अंदर हम करेंगे के मैप्स, कैसे सॉल्व करते हैं बूलियन एक्सप्रेशंस को, अरिथमेटिक सर्किट्स में एडर, सब्ट्रैक्टर, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर्स, ये सब बहुत सारे डायग्राम होंगे जो गेट्स वाले डायग्राम्स होते हैं। सो वी विल बी मेकिंग दोस डायग्राम्स, उनके ट्रुथ टेबल, उनकी वर्किंग, वो सब आपको समझनी होगी। देन सेकेंड यूनिट में आपके सीक्वेंशियल सर्किट्स आ जाएंगे, जिसमें रजिस्टर्स एंड काउंटर्स होंगे। यूनिट 3 में डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस की सीपीयू इंटरनली कैसे काम करता है, कैसे सीपीयू के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में डेटा जाता है, एंड हाउ इट इज प्रोसेस्ड। ठीक है। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, वो सब आप यहाँ पढ़ोगे। यूनिट 4 में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैसे मैनेज किए जाते हैं, और रैम में ये वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट, ऑक्सिलरी मेमोरी, एसोसिएटिव मेमोरी, ये सब क्या होते हैं, किस तरह से ये काम करते हैं, इनकी क्या जरूरत पड़ती है, ये सब आप इस सब्जेक्ट में सीखते हो। ठीक है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होने वाला है, थ्योरी है लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग। बाकी इसके बाद है आपका मैथ्स, और मैथ्स में आप पढ़ोगे सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस इन योर यूनिट 1। तो सेट्स ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं होता है, रिलेशन एंड फंक्शंस में आपको थोड़ी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। ठीक है। देन यू हैव प्रोपोजिशनल लॉजिक, जिसके अंदर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस, ट्रुथ टेबल्स,
ट्यूटोलॉजीज, कॉन्ट्राडिक्शंस, अलजेब्रा एंड प्रोपोजिशंस एंड ये सब आ जाएगा। प्रूफ्स आ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। फिर आपके पास है यूनिट 3 में पार्शियल ऑर्डर रिलेशंस एंड लेटिसेस। ठीक है, ये भी रिलेशंस के ऊपर ही बेस्ड है। नॉट लाइक ट्वेल्थ वाला मैथ्स हटा दिया इन्होंने, अब वो ट्वेल्थ वाला मैथ्स नहीं है। पहले जब हमारे पास मैथ्स होता था तो इसमें आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन वगैरह भी करनी पड़ती थी, बट लकीली यू डोंट हैव इट नाउ। ठीक है, आपका ये जो मैथ्स है दिस इज मच इजियर इन कंपैरिजन टू दैट मैथ्स। ठीक है, तो ये आप कर पाओगे, ज्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आई विल हेल्प यू विद द रिसोर्सेज कि आप कहाँ से ये सारे टॉपिक्स पढ़ सकते हो। मैं नहीं कराऊंगी ऑब्वियसली, मैं आपको ऊपर वाले 3 चीजें कराऊंगी। ठीक है, एंड देन यू हैव ग्राफ्स। ग्राफ्स तो हमने डेटा स्ट्रक्चर में किया था, तो काफी कुछ उसमें से ही आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्टेड, अनडायरेक्टेड ग्राफ्स क्या होते हैं, वर्टेक्स क्या होता है, इन डिग्री, आउट डिग्री, आपको याद भी होगा, डेटा स्ट्रक्चर्स आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो उसी चीज से रिलेटेड आपके पास अब ये न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे कि ग्राफ्स में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालना है एंड ऑल दैट स्टफ। सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट मैथ्स। तो सबसे बड़ा रिलीफ आपको यहाँ पे मिलना चाहिए कि मैथ्स का डिटेल सिलेबस आने के बाद इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ये मैथ्स आप आराम से कर लोगे। ठीक है, कोई इतना इसमें मुश्किल चीज नहीं है, सारे ही यूनिट्स बिल्कुल सही है। ये सेकंड वाला तो बहुत इजी होता है, प्रोपोजिशनल लॉजिक वाला। ग्राफ्स भी इजी रहेगा, सेट्स भी, और ये थोड़ी सी मेहनत करके हो जाएगा। इट्स नॉट दैट टफ एट ऑल। ठीक है, सो ये मैथ्स आप इजीली कर पाओगे। सो दैट इज इट, यही मेन सब्जेक्ट थे। बाकी वोकेशनल कोर्स के बारे में बताया हुआ है कि मेजर एम फॉर द वोकेशनल कोर्स इन बीसीए प्रोग्राम इज टू गिव स्टूडेंट्स एन इंटीग्रेटेड एक्सपीरियंस इन स्टडीइंग द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन आईटी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो कोई भी आप लेटेस्ट ट्रेंड के ऊपर कुछ भी सीख सकते हो, कोई न्यू टेक्नोलॉजी सीख सकते हो। ठीक है, और आपको यहाँ पर इसका इवैल्यूएशन कैसे होगा, आपका वाई या रिटर्न एग्जामिनेशन या केस स्टडी या प्रोजेक्ट वर्क आपको सबमिट करना होगा, और सर्टिफिकेट्स जहां से भी आपने करा है दैट मस्ट बी सबमिटेड। ठीक है जी, सो ये आपका मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का सिलेबस है। दिस इज ऑल थ्योरी थ्योरी थ्योरी। देख रहे हो आप, इसमें मैनेजमेंट क्या होती है, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या होता है, वो सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू मैनेज अ कंपनी, हाउ टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली। ठीक है, इसके बाद आपको लैब के सिलेबस भी दिए हुए हैं यहाँ पर। सो ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैब है। पाइथन प्रोग्रामिंग लैब में ये कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द यूज ऑफ डिफरेंट ऑपरेटर्स इन पाइथन, ये हमने कल की क्लास में किया था। Then write a program to print Fibonacci series, write a program to print sum of first n prime numbers and so on। तो ये कुछ सैंपल्स हैं जो यूनिवर्सिटी देती है। जरूरी नहीं कि सिर्फ यही करने होते हैं, ये तो करने ही हैं। इसके अलावा जो कॉलेज में बोला जाए, जो जहां से आपको कोड्स मिले, यू मस्ट डू इट, क्योंकि आपको इनकी प्रैक्टिकल फाइल्स भी सबमिट करनी होंगी। तो ये हम साथ साथ करते जाएंगे प्रोग्राम्स भी। ठीक है, सो that is it. That is the detailed syllabus of your semester 3 BCA IP University। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से भी हो और आपका सिलेबस मैचिंग है तो बेटा आप भी चाहिए तो लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो ऐप पे, नहीं तो प्लेलिस्ट के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। एंड इफ आई हैव लाइव क्लासेस ऑन यूट्यूब फॉर सॉल्विंग डाउट्स, तो आप उसमें अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट्स में तो पूछ ही सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर। सो नेक्स्ट सेमेस्टर होता है ना, नया नया जोश होता है, नया सेमेस्टर है, इस बार तो शुरू से पढ़ेंगे, इस बार की तो सीजीपीए फोड़ देंगे। तो भाई जोश हाई रखना, सिर्फ स्टार्टिंग में नहीं पूरे सेमेस्टर में हाई रखना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर अपकमिंग सेमेस्टर। बाय फॉर नाउ, टेक केयर, सी यू सून।